अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। लो जनाब, तैयार हो जाएं वो तमाम लोग जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है, वो अभी तक शादीशुदा नहीं है, लड़का या लड़की, उनकी शादी अब ज़बरदस्ती करवाई जाएगी। जी हाँ नाज़रीन, अगर वो शादी नहीं करेंगे तो उन पर जुर्माना होगा, उनके माँ बाप पर जुर्माना होगा, उनसे पूछताछ होगी। बाज़ लोगों के दिल में ये खबर सुनने के बाद लड्डू फूट रहे हैं और बाज़ लोग परेशान हो गए हैं। क्यों परेशान हो गए? अब देखिए, इसका जवाब जो है वो इसी सवाल के अंदर है कि एग्जैक्टली ये पर्सनल चॉइस है। क्योंकि जो लोग खुश हुए हैं वो इसलिए खुश हुए हैं कि जिनकी शादी नहीं हो पा रही थी, माँ बाप नहीं करवा रहे थे, कोई मान नहीं रहा था, या 100 ऐसे मसाइल होते हैं। उनकी बड़ी शदीद ख्वाहिश थी शादी की, अब मजबूरी में शादी उनकी हो ही जाएगी। और वो लोग जो शादी नहीं करना चाहते थे, जिन पे प्रेशर है शादी का बहुत ज़्यादा, वो परेशान होंगे। नहीं जनाब, अब तो अगर कानून बन गया तो फिर तो परेशानी हो जाएगी। इसके साबित क्या हुआ कि ये पर्सनल चॉइस है। हर किसी की इसमें पसंदीदगी और नापसंदीदगी का जो मयार है वो मुख्तलिफ है। कोई करना चाहता है, कोई नहीं करना चाहता। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा होने क्या जा रहा है, क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है? तो इसका जो जवाब है वो तकरीबन हाँ में ही है। क्योंकि इस तरह का जो कानून है वो बनाया जा रहा है, वो पेश किया गया है। किसने पेश किया है, कहाँ पेश हुआ है? हुआ पाकिस्तान में ही है। लेकिन ये कानून कहता क्या है, इसके खदोखाल क्या होंगे? क्या वाकई ही मजबूर होंगे माँ बाप कि वो 18 साल के बाद अपने बेटा या बेटी की शादी लाजमी करवाएं क्योंकि उनको जुर्माना देना पड़ सकता है? ये तमाम सवालात, इनके जवाबात इस वीडियो में इंशाल्लाह आप देख पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले नाज़रीन, अगर आप चाहें चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक इस तरह की अपडेट्स पहुंचती रहें। लेकिन आप हुआ ये कि सिंध गवर्नमेंट के एक MPA हैं, उनका नाम है सैयद अब्दुल रशीद साहब। उन्होंने एक बिल प्रेजेंट किया। एक होता है प्राइवेट मेंबर बिल, एक तो होता है बिल जो कैबिनेट पेश करती है, एक होता है प्राइवेट मेंबर बिल। उन्होंने ये बिल पेश किया। उस बिल में उन्होंने प्रपोज ये किया है कि जनाब 18 साल बीतने के बाद अगर माँ बाप शादी नहीं करवा रहे हैं अपने बच्चे की तो उन पे जुर्माना आयद किया जाए। जुर्माना कितना वो भी बताऊंगा आपको। और अगर वो शादी फर्ज करें नहीं भी करवाना चाहते एक लम्हे के लिए, उनको करना क्या होगा? उनको अपने इलाके के डिप्टी कमिश्नर जो है उनके इलाके के, उनके पास जाके उनको एक तो वजह बतानी होगी कि किस वजह से ताखीर आ रही है। वो ताखीर की जो वजह है वो वैलिड होनी चाहिए। और उनको तहरीरी तौर पे एक हलफनामा या एक एफिडेविट जो है वो सबमिट करवाना पड़ेगा, जिसमें उनको बताना होगा कि उनके बच्चे की शादी अगर 18 साल के होने के बावजूद भी नहीं हो रही है या वो नहीं कर रहे हैं, उसकी सॉलिड वजह क्या है। और अगर वो DC एग्री करेगा इस बात पे तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर आप पे जुर्माना आयद होगा। अब यहाँ पे जो इन्होंने वजह बताई है इसकी, इन साहब ने बिल पेश करने के लिए और ये प्रपोज करने के लिए, उन्होंने कहा है माशरे में जिस तरह से ज्यादती के केसेस में इजाफा होता है, उनको ये लगता है कि इसकी वजह शादी का ना होना है, बर वक्त शादी का ना होना है। माशरे में जितने भी माशरती बुराइयां जो इस वक्त जन्म ले रही हैं, उनकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो ये है कि बच्चों की शादी वक्त पर नहीं होती है। जो बेरारवी फैल रही है, जो फहाशी फैल रही है, उसकी एक वजह ये भी है। अच्छा, अब इसके ऊपर जो रिएक्शन आया है, अगले चंद मिनट आप मुझे और सुन लें, वो मैं बताता हूँ इस पर रिएक्शन क्या है और क्या ये बिल पास हो सकता है या नहीं हो सकता। और जो जुर्माना आयद किया है, क्या वो जो जुर्माना आयद किया गया है इस पर अगर आप शादी नहीं करते, क्या वो प्रैक्टिकल भी है या नहीं है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इस पर जो रिएक्शन आया और मिला जुला आया, बाज़ लोगों ने इसको अच्छी चीज़ कहा है। अगेन वही वाली बात, तो जो लोग इसको पसंद करते हैं वो ये समझते हैं कि ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। जो नहीं करते, अच्छा, अब यहां पे इसकी इंप्लीमेंटेशन पे बात आ जाती है। उसके लिए मैं आपको बताता हूं जुर्माने की रकम क्या है। जुर्माने की रकम जनाब इन्होंने रखी है 500 रुपया। अब मुझे बताएं, देखिए कानून अच्छा है या बुरा है ये बहस हम बाद में करते हैं। अगर आपने इस कानून को लागू करवाना है, सख्ती से करवाना है, तो जुर्माना तो कम से कम कुछ इतना रखें कि अगले को देते हुए परेशानी हो। मुझे बताएं, शादी से बचने की, जिस बंदे ने शादी नहीं करनी या जो नहीं कर सकता, उसको शादी से बचने के लिए 500 रुपया कोई महंगा सौदा है? वो 500 रुपया देगा, वो शादी से बच जाए। मतलब उसको अगर उसके पास कोई रीज़न नहीं है और वो क्या कहते हैं शादी नहीं करना चाहता या करना चाहती 18 साल की होने के बावजूद भी, तो बड़े आराम से 500 रुपया वो देगी जुर्माना या देगा जुर्माना, वो निकल आएगा वहां से, उसको क्या मसला। यानी आपने अगर इस चीज को इंप्लीमेंट करना था तो कम से कम जुर्माना तो इतना रखते कि अगला परेशान होता, अगला कहता अच्छा यार जुर्माना तो नहीं दिया जाता, चलो शादी कर लेते हैं। आई बात समझ में?
500 रुपए का जुर्माना है। पर ये तो मजाक है ना। एक ट्विटर पे जब ये शेयर हुआ, जिन साहब ने, अब्दुल रशीद साहब ने जब इसको शेयर किया ट्विटर पे, एक बंदे ने लिखा हुआ था कि भैया ये पार्लियामेंट का मजाक बनाने वाली बात है, अगर आपने ये करना ही था तो फिर इसको संजीदगी से करते। एक बात, एक बंदे ने बड़ा ही फनी कमेंट किया हुआ था कि चूंकि बिलावल भुट्टो साहब की हुकूमत है, वहां पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, बिलावल भुट्टो साहब चेयरमैन है, उन्होंने कहा कि अगर ये बिल पास होता है तो सबसे पहला जुर्माना तो बिलावल भुट्टो को अदा करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी अभी तक शादी नहीं हुई है और वो 18 से कई ऊपर अल्लाह खैर करे जा चुके हुए हैं। अच्छा, अब इसके अलावा इस बिल में और भी चीज़ें प्रपोज की गई हैं। जहेज पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाएगी, जो शादियों के अंदर थोड़ी सी एक्स्ट्रावेगेंजा दिखाया जाता है, शो ऑफ दिखाई जाती है, उस पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाएगी। ये चीज़ मैं समझता हूँ बहुत अच्छी है, ये चीज़ ऐसी ही होनी चाहिए। लेकिन अब जो अगली बात की जा रही है उस पर भी एक फैक्ट चेक मैं आपको देता हूं, आपने गौर से सुनना है। देखिए, कहा यह जा रहा है कि इस तरह करने से जो ज्यादती के केसेस हैं उनमें कमी आएगी। ठीक है, मैं एक हद तक मानता हूं, लेकिन फैक्ट्स मेरे पास ये बताते हैं कि वो अफराद जिन्होंने किसी न किसी के साथ ज्यादती की, किसी बच्ची के साथ या बच्चे के साथ या किसी खातून के साथ, वो जब पकड़े गए या केसेस रिपोर्ट हुए, उनमें से 70% वो लोग थे जो पहले से शादीशुदा थे। 70% वो लोग थे नाजरीन जो पहले से शादीशुदा थे। इससे साबित क्या हुआ कि ज्यादती का ताल्लुक शहवत से नहीं होता, ज्यादती का ताल्लुक लस्ट से नहीं होता। जो आदमी किसी के साथ ज्यादती कर रहा होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ शहवत की वजह से नहीं कर रहा होता। शहवत को पूरा करने के लिए, जिस्मानी तस्कीन के लिए बड़े रास्ते होते हैं, आजकल चंद रुपयों में भी मिल जाती है वो चीज़ आपको। तो उसका ताल्लुक होता है दिमागी बीमारी से। वो शादी होने के बावजूद भी अगर ख़त्म ना हो तो लोग किसी ना किसी का वो बंदा जो है वो उसके साथ ज्यादती करता रहता है। ये बात फैक्ट्स में आपको बता रहा हूं, मैं आपको सिर्फ अपना मुशाहिदा या अपने थॉट नहीं बता रहा हूं, ये एग्जैक्टली ऐसा है। तो अब क्या इस तरह का बिल पास करने से ये जो अफरियत है ज्यादती की और जुल्म की वो रुक जाएगी? इस पर आपने अपना कमेंट देना है, और सबसे बढ़ के आखिर में आपने मुझे कमेंट देना है कि क्या आप इस तरह के कानून से एग्री हैं, आप सहमत हैं, आप मानेंगे इस तरह के किसी कानून को? आपने मुझे बताना है। क्या 18 साल से ऊपर की जो शादी है वो ज़रूरी होनी चाहिए, माँ बाप पे पाबंदी होनी चाहिए कि वो शादी करवाएं, या ये पर्सनल चॉइस होनी चाहिए किसी भी शख्स की, उसकी अपनी मर्जी होनी चाहिए? फीडबैक देने के लिए कमेंट कीजिए, वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, और आखिर में एक दफ़ा फिर नाजरीन, अगर आप चाहें इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह की अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।